आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है अदृश्य शत्रु से संघर्ष, कोविड-19 की चुनौती पर रक्षा मंत्रालय का जवाब। आलेख भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान कोविड-19 के मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ने से सदी का सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आपातकालीन स्थिति को भांपते हुए हर संभव संसाधनों को जुटाकर पूरे सरकारी तंत्र ने तुरंत कार्रवाई की है। इस अदृश्य और घातक दुश्मन के खिलाफ संघर्ष में वैज्ञानिक समुदाय, स्वास्थ्य पेशेवरों, नागरिक प्रशासन के साथ ही सशस्त्र बल भी तत्परता से खड़ा है। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और डीजी, एएफएमएस, डीआरडीओ, ओएफबी, डीपीएसयू, एनसीसी, कैंटोनमेंट बोर्ड्स जैसे रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठन भी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए मदद में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवरों की तैनाती, नई कोविड सुविधाओं की स्थापना, मित्र देशों से और देश के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों और भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती तथा नए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना जैसे कार्य कर रहा है। आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। मैंने सशस्त्र बलों को संकट से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है। लोगों को सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर अत्यधिक भरोसा और विश्वास है। सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि फॉर्मेशन कमांडर्स क्वारंटीन सुविधाएं, अस्पताल स्थापित और उन्हें संचालित कर सकें और महामारी के खिलाफ जंग में चल रहे प्रयासों में सहायता के लिए विभिन्न सेवाओं और आवश्यक कार्यों के प्रावधान करने के अलावा उपकरणों, वस्तुओं, सामग्री, स्टोर्स की खरीदी, मरम्मत का कार्य कर सकें। आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के अलावा ये अधिकार महानिदेशक चिकित्सा सेवा, नौसेना, वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमांड के फॉर्मेशन कमांड मुख्यालय के चिकित्सा शाखा प्रमुख और नौसेना के कमांड चिकित्सा अधिकारी और वायुसेना के प्रधान चिकित्सा अधिकारी जैसे मेजर जनरल और समकक्ष ब्रिगेडियर और समकक्ष सहित ज्वाइंट स्टाफ को प्रदान किए गए हैं। कोविड देखभाल के लिए तैयार चिकित्सा सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता से निपटने के लिए सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, पटना में कोविड अस्पतालों सुविधाओं की स्थापना की है और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध के आधार पर अन्य शहरों में भी ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विभिन्न सैन्य अस्पतालों में लगभग 750 बेड्स को नागरिकों के उपयोग के लिए अलग रखा गया है, जबकि एएफएमएस ने देश भर में 4000 बेड्स और 585 आईसीयू यूनिट वाले 19 अस्पतालों को नागरिकों के लिए रखा है। दिल्ली में बेस अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है, जिसकी क्षमता को लगभग 400 बेड्स से बढ़ाकर 1000 बेड्स तक कर दिया गया है। डीआरडीओ अस्पताल नई दिल्ली और लखनऊ में 500 बेड्स की कोविड-19 सुविधा स्थापित की गई है, जबकि अहमदाबाद में 900 बेड्स का अस्पताल बनाया गया है और पटना के ईएसआईसी अस्पताल को 500 बेड्स का कोविड अस्पताल बनाया गया है। मुजफ्फरपुर और वाराणसी में कोविड अस्पताल स्थापित करने पर जोरों पर काम चल रहा है। डीआरडीओ अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने में राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता भी दे रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड भी नागरिक प्रशासन को मदद दे रहे हैं। वर्तमान में 39 कैंटोनमेंट बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में 40 सामान्य अस्पताल में 1240 बेड का प्रबंधन कर रहे हैं। 37 कैंटोनमेंट बोर्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध है। कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ संघर्ष में राज्य सरकारों को मदद देने और टीकाकरण अभियान में उनकी सहायता करने के लिए एनसीसी अधिकारियों, जेसीओ और ओआरएस की सेवाओं को भी सशस्त्र बलों के अधीनस्थ रखा गया है। वर्तमान स्थिति से निपटने में सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठान न केवल नागरिक प्रशासन, राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा देश भर में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठान के सभी प्रयास, जिनमें से कुछ के बारे में ऊपर बताया गया है, देश को किसी भी बाहरी खतरे से बचाने के उद्देश्य से समझौता किए बिना किए जा रहे हैं। जहां आज पूरा भारत महामारी की मौजूदा स्थिति के खिलाफ संघर्ष में जुटा हुआ है, वहीं सशस्त्र बल भी राष्ट्र को इस आपदा से पार लगाने में अतिरिक्त सहायता कर रहे हैं। कठिन समय में बाधाओं का मुकाबला करने का अदम्य साहस होना चाहिए और यही भावना इस समय देश में है।